वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 21 पाइथन में यूजर इनपुट। ठीक है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो इनपुट लेने के लिए बच्चों इनपुट फंक्शन ही यूज होता है। पाइथन में किस ऑपरेटर को दो मानों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बच्चों हम प्लस को ही उपयोग करते हैं दो मान को जोड़ने के लिए। पाइथन में इनपुट फंक्शन से जो डेटा प्राप्त होता है वह किस प्रकार का होता है? तो इनपुट से हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा प्राप्त होता है बच्चों। पाइथन शेल विंडो में किसी वेरिएबल के मान को प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है बच्चों। फिर हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंट इनपुट एंटर एज में इंट इनपुट को किस में बदल देता है? तो बच्चों वैसे तो इनपुट में जो है स्ट्रिंग होता है, लेकिन अगर उसके आगे हमने इंट लगा दिया तो वो इंटीजर में बदल जाता है। ठीक है। पाइथन में जो भी प्रिंट फंक्शन के डबल कोट्स में देंगे वह कैसा होगा? तो वह स्ट्रिंग डेटा के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है। डबल कोट में अगर हम दे रहे हैं केवल प्रिंट फंक्शन है तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग डेटा होगा। पाइथन में इनपुट के विभिन्न प्रकारों को क्या कहा जाता है? डाटा टाइप कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर आदि। पाइथन में इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? तो इनपुट और मैसेज इनसाइड डबल कोट्स होने चाहिए, है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्लोज होने चाहिए। स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। प्रॉम्प्ट या संदेश तो इनपुट के अंदर दिखाई देता है ना, प्रॉम्प्ट या संदेश इनपुट के अंदर दिखाई देता है। फिर है हमारा सेकेंड प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन किस लिए उपयोग होता है बच्चों? आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल में मान को स्टोर करना। ठीक है। वेरिएबल में किसी मान को स्टोर करना, तो उसके लिए है हमारा कि स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जॉन। यहाँ पर स्टूडेंट नेम क्या है? एक टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? स्ट्रिंग, पूर्णांक, फ्लोट, ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। फिर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? हेलो वर्ड है ना, हेलो वर्ड जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। नेक्स्ट, विंडो का प्रयोग पाइथन कोड लिखने व रन करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है बच्चों। नेक्स्ट, इनपुट फंक्शन से प्राप्त डेटा को स्ट्रिंग फंक्शन में बदला जा सकता है। तो ये असत्य है, ऑलरेडी स्ट्रिंग ही होता है तो हम क्यों चेंज करेंगे बच्चों। इनपुट फंक्शन से प्राप्त डेटा हमेशा इंटीजर होता है, ये भी असत्य है। अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग होता है, इंटीजर नहीं होता है। पाइथन एक ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये असत्य है। इनपुट द्वारा लिया गया डेटा केवल छोटे अक्षरों में होता है, तो ये भी असत्य है बच्चों। कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनपुट फंक्शन को पाइथन कोड में लिखिए। तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में मैसेज इनसाइड डबल कोट्स। प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट योर नेम इज इक्वल टू डबल कोट स्टूडेंट नेम ब्रैकेट क्लोज। खा यूजर से इनपुट लेने के बाद उसे एक इंटीजर में बदलने का सही तरीका लिखिए। तो इंट, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इनपुट, फिर ब्रैकेट, डबल कोट, मैसेज इनसाइड डबल कोट इज इक्वल टू डबल कोट ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरह से हम इनपुट को इंटीजर में बदल सकते हैं। इंट इनपुट, इसका क्या अभिप्राय है? इससे दिए गए उत्तर का टाइप स्ट्रिंग शब्द या अक्षर से बदलकर इंटीजर अंक जैसा हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राम, प्रिंट योर नेम इज स्टूडेंट नेम। दिए गए प्रोग्राम में स्टूडेंट नेम के लिए राम क्या है? तो स्टूडेंट नेम के लिए राम एक वेरिएबल है जो कि आइडेंटिफायर के रूप में काम कर रहा है।